और बात अब शुरू। मेरे साथ इस वक़्त जैसे कि आपको पता है कि मौजूद रहना है आज राजू जमील साहब ने, तो इस वक़्त मेरे साथ मौजूद हैं राजू जमील साहब, जिनको हम वेलकम करेंगे अपने शो में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक सर, आप बताएँ कैसे हैं? खैरियत से? और सबसे पहले तो मैं आपका अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे टाइम दिया अपना, और आज हमें डेफ़िनिटली बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही मल्टी टैलेंटेड शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। इतना सब कुछ आपने अपनी लाइफ़ में किया है, जिसके बारे में जानने के लिए हम लोग बहुत बेकरार हैं। अच्छा, जी सर। माशाअल्लाह। जी तो सर। हमें भी कराची में पहली दफ़ा अल्लाह ताला ने सर्दी दी है, वरना हम तो तरस जाते थे कि सर्दी कभी हमारी तरफ भी एक चक्कर लगा ले। जी, जी सर, इस दफ़ा और तो बड़ी ज़ोरों की श सर्दी पड़ रही है वहाँ पे। आ, ये अजीब है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, तो उसके तहत पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है, तो थोड़ा सा हमें भी सर्दी की लिफ्ट मिल गई इस दफ़ा। बहरहाल, हुँ, आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा चलता है माशाल्लाह। बहुत और शुक्रिया मेरी सर। भी कतर की बड़ी यादें हैं, मैं भी रेडियो कतर में कुछ प्रोग्राम किया करता था। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे अंदाज़ा है। और पता चला था हमें जब हमारे इस दफ़ा हम मना रहे थे अपनी बर्थडे, तो उस वक़्त ये बात हमें मुझे जब पता चली, ख़ैर मैं तो उससे बहुत पहले से आपका इंटरव्यू प्लान कर रही थी कि किसी तरह से हो सके हमारी आपसे बात हो, और हम आपके एक्सपीरियंस के बारे में, माशाल्लाह इतने अरसे से आप काम करते आ रहे हैं, तो उसके बारे में जान सकें, और भी बेशुमार चीज़ें जो मुझे आपसे पूछनी है। तो सर, सबसे पहले तो मैं मतलब चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा हमें अपने बचपन के बारे में बताएँ। माशाल्लाह से ये हम सब लोग जानते हैं कि जमीलुद्दीन आली साहब के आप बेटे हैं, तो थोड़ी-सी कुछ बचपन की मेमोरीज़ क्या थी आपको? क्या याद है? किस तरह का घर का माहौल था? घर का माहौल बहुत अच्छा था, और मेरी याददाश्त जाती है, मेरी उम्र 6 साल है, जब से मेरी याददाश्त, मुझे हर चीज़ याद है 6 साल की। वॉव! हम लोग यहाँ रहा करते थे, ये जो एफटीसी का पुल है, फ्लाईओवर है एफटीसी का, उसके बिल्कुल साथ एबीसी इंडियन लाइन है, वहीं मैं पैदा हुआ था, वहीं हम रहा करते थे, और वहीं मैं 6 साल की उम्र तक, नहीं 5 साल की उम्र तक मैं वहाँ रहा हूँ। उसके बाद हम शिफ्ट हो गए थे। मेरी अच्छा। बड़ी यादें हैं वहाँ की। मेरे पड़ोस में जो मेरी एक नेबर थी, वो भी मुझे याद है, उनका नाम परवीन। और हमारी एक रेडियो पाकिस्तान के बहुत, पाकिस्तान टेलीविज़न की बड़ी मशहूर शख्सियत है इज़हार काज़मी साहब, हुँ, वो, उनकी बेगम, ज़ाहिर शी वाज़ नॉट मैरिड देन, मेरी फूफी की बहुत दोस्त थी, वो हमारे पड़ोस में रहती थी बिल्कुल। ये हुँ, क्वार्टर्स थे, जहाँ ये एबीसी लाइन में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मिलते हैं, हुँ, हुँ, क्योंकि मेरे वालिद ने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर ली थी इंडिया में रहते हुए, हुँ, तो हुँ, उनको ऑफिशियली यहाँ एक 2 कमरे का घर मिला था। हुँ। तो हमारी पड़ोस में शाहिदा आंटी रहती थी, जो पाकिस्तान टेलीविज़न पिंडी से बहुत बड़ी अदाकारा बनी थी। तो अच्छा। शादी के बाद वो, आई मीन शी गॉट सेटल्ड इन वॉशिंगटन। हुँ, उनके हस्बैंड को वॉइस ऑफ अमेरिका में भेज दिया गया था, हुँ, तो वो वहीं सेटल हो गए थे, बेटियां भी वहीं हैं, बेटे भी वहीं हैं सब। उनसे मेरा राब्ता हुआ था, कोई, जब मैं पैदा हुआ था उसके बाद से मेरा राब्ता हुआ था उनसे, हुँ, हुँ, इत्तेफाक से फेसबुक के जरिए। उनकी हुँ, डीपी आ गई थी, हुँ, मैंने उनकी तस्वीर लगाई थी कि ये कौन मोहतरमा है, साहिल लगी मेरी अम्मा है, उनका नाम शाहिदा काज़मी है। और हुँ, फिर दूसरा मैसेज आया कि मेरी अम्मा कह रही है राजू से कहो तू कैसा है। हुँ। मैंने कहा मुझे जानती है, कहा जब आप पैदा हुँ। थोड़ा-सा सर मैं आई थिंक हो के घर आए कनेक्शन का थे, प्रॉब्लम। जी, जी। तो जब आप जी, इंटरनेट कनेक्शन आई थिंक थोड़ा-सा कुछ मिस हो रहा है, जिसकी वज़ह से आपकी पहले आवाज़। थी की, तो शायदा आंटी ने लिया जी, जी। था आपको गोद में। हाँ, हाँ, सही। ये आवाज आप रही है आपको? जी, आ आवाज़ रही है थोड़ी-सी आवाज? ब्रेक हुई थी सर। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। जी, जी। अच्छा, तो ये आपके कोई सिस्टम, मेरे ख्याल में कोई मसला है, कोई मॉनिटरिंग होती है सिस्टम की, उसकी वजह से थोड़ा सा एक गैप दे के आता है। खैर हुँ, एनीवे, बहुत यादें हैं उस जमाने की। और फिर असल यादें जो है मेरी गार्डन रोड ऑफिसर्स कॉलोनी की हैं, हुँ, जो मेरे वालिद को एक नया अपार्टमेंट, नया फ्लैट एलोकेट हुआ था, वहाँ की यादें बहुत ह्यूज हैं। गार्डन हुँ, रोड सामने, जो उस जमाने में गांधी गार्डन कहलाता था, अब कराची जू है, हुँ, हुँ। वो हमारे घर के बिल्कुल कोई 3 मिनट की वॉक पे था। अच्छा, अच्छा। और रातों को शेरों की आवाजें आती थी दहाड़ने की, उसकी ओह! वजह से हम डर के मारे सो जाते थे।
हाँ, अच्छा। दादी अम्मा कहती थी देखो शेरों ने धारना शुरू कर दिया, अब सो जाओ, तो हम सो जाते थे जल्दी। ये सही सही। गार्डन रोड की बड़ी यादें हैं। अभी वाह। गार्डन रोड ऑफिसर्स कॉलोनी में तो हमारी यादों में, मेरी यादों में तो ऐसे ऐसे नाम आएंगे कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगी। बिल्कुल सर, वो जानना हमने चाहूंगी मैं। गार्डन रोड में हमारे पड़ोसी होते थे हनीफ मोहम्मद, जी जी वजीर जी। हनीफ मोहम्मद हुआ करते थे, फिर आवाज में थोड़ा सा ब्रेक हुआ है कुछ थोड़ा। जी, आवाज थोड़ी सी फिर रुकी है। और मोहम्मद, हम्म। रईस मोहम्मद रिक्शा में, और जाके जी जी। अब्दुल हनान की दुकान से एक सेर के करीब वो लेकर आओ, हबशी हलवा। तो हम अच्छा। सब यंग लड़के जो थे, मेरा एक दोस्त था बंगाल से, हम्म हफीज, अब भी हम्म। मुझसे राब्ते में है, मेरी जान जिगर है अच्छा। वो उसका भाई अहमद, और मैं, मेरा एक दोस्त और था फिरोज। हम सब उसके पास गए, हनीफ भाई के पास, मिठाई खाने के, बच्चा हुआ है आपके यहाँ, हमें खाना खिलाइए, आप मिठाई हम्म। खिलाइए। अच्छा। और वहाँ वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम आई थी, पाकिस्तान में 1959 में टेस्ट मैच खेलने। तो हम्म। एक बस आया करती थी इनको, हनीफ भाई को लेने के लिए, और मुश्ताक ने भी अपना डेब्यू कर लिया था। वो हम्म। यादें हमारी है कि हम बस में बैठ के नेशनल स्टेडियम चले जाते थे। आज भी मैच हो रहा है, मैं देख रहा हूँ बैठा हुआ, तो मुझे ये नेशनल स्टेडियम देख के यादें आ रही हैं कि अच्छा। वहाँ मैं मैच देखा करता था। मुझे आज तक, मेरी याददाश्त ऐसी है कि मुझे आज तक वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ियों के नाम याद हैं। सुने अच्छा। आप, वाओ। हम्म विकेट था अलेक्जेंडर, हम्म अच्छा, उसके बाद रोहन कनाई, हम्म चार्ली ग्रिफिथ, हम्म बेसिल बुचर, हम्म नर्स, हम्म और वेस्ले हॉल, कोई 7 फुट लंबा आदमी। वो बॉलिंग कराता तो तकरीबन पवेलियन से, हमारे जहाँ से बैट्समैन एंटर होता है, तकरीबन वहां से भागना शुरू करता था। तो हम आंखों पे उंगलियां, हाथ यूं रख देते थे कि यार ये बॉलिंग हम्म करा रहा है, ये किसी को मारने जा रहा है, ऐसी बॉलिंग हम्म। कराता था। सही। और एजाज भट्ट साहब जो चेयरमैन भी हो गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो उसको फेस कर रहे थे। उस जमाने में कोई हेलमेट वगैरह कुछ नहीं थी, तो अगर हम्म। बॉल किसी के लग जाती उसकी तो अल्लाह बस खैर ही रखे। ओहो। तो बस ये एक था कि ये यादें। फिर हमारे साबिक सदर पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज मुशर्रफ साहब हमारे पड़ोसी थे। इनके अच्छा। वालिद वाओ। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम किया करते थे। हम्म। और उनके नहर वाली हवेली दिल्ली से, मेरे वालिद से भी उनके बड़े अच्छे आनो हाई थी। तो ये मुशर्रफ साहब सेंट पैट्स में पढ़ा करते थे, सेंट पैट्रिक्स में। ये बड़े सीरियस थे, बड़े, ये किसी को लिफ्ट नहीं कराते थे, आके खड़े हो जाते थे क्रिकेट मैच में। हम जाके इनके इर्द गिर्द टहलते थे कि भाई ये क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। ये इनकी सफ़ेद पतलून, सफ़ेद शर्ट। और फिर एक और मेरा अच्छा दोस्त बन गया था, वो और भी है, अलेक्स अलेक है, वजीर आजम पाकिस्तान बना था, शौकत अजीज। वो भी हम्म। गार्डन रोड कॉलोनी में रहता था, उससे भी सही रोजाना का हल्ला गुल्ला, मिलना जुलना। फिर सही। ये जो इतनी बड़ी सिंगर है, जिसके आप गाने अपने रेडियो पे लगाती होंगी एफएम में, रूना लैला, ये भी हमारी हम्म। नेबर थी, अच्छा। वाओ। सही। ये हमारी पड़ोस में थी। क्या और बात है। और और एक हमारे वजीर खजाना रह चुके हैं पाकिस्तान के, डॉक्टर महबूब उल हक, वो भी हम्म। हमारे नेबर थे गार्डन रोड ऑफिसर्स कॉलोनी में। जाहिर वाओ। है उस वक्त तो हम्म यंग आदमी थे, वो स्टडीज वगैरह में अपनी परसू कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, सबसे मजेदार बात, जो मेरी इस वक्त जोजा हैं, मेरे माशाल्लाह 44 साल हो रहे हैं शादी को, माशाल्लाह। वो भी मेरी पड़ोसन थी गार्डन रोड में। अच्छा। सही। ये तो और बड़ी जबरदस्त बात है। मेरी उनके साथ तस्वीर भी है। मेरी अच्छा। बहन की सालगिरह में आई थी, तो अम्मी ने वो तस्वीर मेंटेन करके रखी थी। तो हम्म। एक जब इनसे मिले थे पहली दफा, तो अम्मी ने कहा था घर में इनकी तस्वीर दिखाऊंगी, ये तुम्हारे साथ खड़ी हुई है तुम्हारी बहन की बर्थडे में। तो वो अच्छा। तस्वीर जो थी और मिलना जो था, वो एंड हुआ आके शादी पे। जबरदस्त, ग्रेट। तो तो मतलब। माशाल्लाह ये ये भी हमारी पड़ोस में थी, मेरी बेगम। और हम्म हसीना वाजिद जो इस वक्त बांग्लादेश की वजीर आजम है,
इनकी फर्स्ट कजन जिसके पास ये आया करती थी वो भी हमारी पड़ोसन थी। अच्छा। और जनरल इरशाद होते थे एक, वो भी बांग्लादेश के प्रेसिडेंट रहे हैं। वो भी गार्डन रोड ऑफिसर्स कॉलोनी में कोई 10 महीने रह के गए हैं वहां, जबरदस्त, क्योंकि यहाँ ग्रेट। सिर्फ मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते थे। हाँ, मतलब इतना एक ऐसा एरिया था आपका जहाँ पे हर तरह के लोग, जिन्होंने बाद में जाके मुख्तलिफ फील्ड्स का इंतखाब किया, कोई प्राइम मिनिस्टर बना, कोई ये बहुत बड़ा ये क्रिकेटर बना। देखिए, कराची में दो 3 इलाके ऐसे हैं और चौथा भी है एक, मगर 3 इलाके मेजरली ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आगे आने वाली तारीख में बड़ा कलीदी किरदार किया है, फनून लतीफ़ा में और गवर्नमेंट सर्विसेज में और बड़े आला ओहदों पे। गार्डन रोड ऑफिसर्स कॉलोनी से आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया है कराची से, और सदर पाकिस्तान भी हो गए थे परवेज मुशर्रफ साहब, और फिर शौकत अजीज वजीर आजम बना है, डॉक्टर महबूबुल्लाह वजीर खजाना बने हैं, और फिर बाहर के यानी कोरिया बनाने वाले डॉक्टर महबूबुल्लाह हैं। कोरिया को उन्होंने सारी जाके सारा इकोनॉमिक ने उनको इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ हम अपने ही चक्करों में पड़े रहे कि नहीं ये रिफॉर्म ये ला रहे हैं, वो रिफॉर्म ला रहे हैं, इनको नहीं आने दे। होती है अपनी इंटरेस्ट लोगों की, खैर वो अलग बात है। आई डोंट राइट गो इनटू पॉलिटिक्स, मगर क्वार्टर्स वहां से रेडियो पाकिस्तान के और टेलीविजन के पाए के अदाकार तलत हुसैन, काजी वाजिद, अब्दुल माजिद और क्रिकेटर जहीर अब्बास, वो जहांगीर रोड की पैदाइश, जहांगीर रोड पे खेला हुआ है। और फिर पीआई कॉलोनी, वहां से बड़े बड़े लोग उठे हैं और अभी भी उनके घर मौजूद है वहाँ। और अच्छा, एक नाजमाबाद तो मतलब तारीख, उसके ऊपर तो किताब लिखी जा चुकी है नाजमाबाद। एग्जैक्टली, और बिल्कुल वीआईपी ऐसे ही। कॉलोनी पे तो अनवर बख्शी ने ड्रामा सीरियल बनाई है, कॉलोनी नंबर 56 कुछ ऐसे ही। और गार्डन रोड ऑफिसर्स कॉलोनी पे अभी तक किसी ने सीरियल नहीं बनाया। कि अल्लाह मुझे सेहत दे और जिंदगी अगर देगा तो मैं इंशाल्लाह बस रिसोर्सेज गैदर कर रहा हूँ। मैं इस पे एक ऐसा सीरियल बनाऊंगा गार्डन रोड ऑफिसर्स कॉलोनी पे कि लोग दंग हो जाएंगे। इंशाल्लाह, कैरेक्टर्स ऐसे हैं ना उसमें, बिल्कुल सही और बात है। वो मतलब ये कैरेक्टर, और हम भी वहीं की पैदावार हैं। हम तो क्या पिड्डी का शोरबा, हम तो कुछ नहीं है, लेकिन पाए के लोग रहे हैं वो, ऐसे ऐसे लोग रहे हैं और अब तक राब्ते में हैं। यानी मेरा जो मैं उनका मेरा दोस्त, वो मेरा आज तक जान जिगर है। हम हफ्ते में और 2 हफ्ते में एक दफा जरूर बात करते हैं। वो ढाका में रहता है। अच्छा, वाओ, और मैं उससे ग्रेट। 2012 में ढाका मिलने गया था। तो हम लोग 15 मिनट तक एक दूसरे को गले लगा के रोते रहे कि हम इतने साल बाद मिल रहे हैं। ओहो। फिर मैं भी आपको एक बात बताऊं, मेरी एक पड़ोसन थी, 1956 में उसके वालिद का ट्रांसफर हो गया था ढाका। वो चली गई थी, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी। दादी अम्मा के साथ बैठ के वो भी कहानियां सुना करती थी रात को। जैसे दादी अम्मा सुनाती थी हमें सर्दियों में, वो गजक वाला आ रहा है तो जाके बाहर हम गजक ले रहे हैं और रेवड़ियां ले रहे हैं, और फिर आके दादी अम्मा के पास बैठ के चिलगोजे छील रहे हैं और कहानी सुन रहे हैं। तो वो भी आ जाती थी, क्योंकि बिल्कुल हमारा दरवाजा था पर उसका आगे दरवाजा उसका था। तो वो बड़ा, उसमें कोई मसला ही नहीं था, मतलब आने जाने में। तो वो आती थी, तो मैंने उसको सन 56 में खुदाफिज कहा, और फिर मैं खत लिखे, कोई जवाब नहीं आया। मैंने कहा जो पता दे गई थी, शायद मिला या ना मिला, वो मशरक़ी पाकिस्तान में थी, पता नहीं कहाँ गई थी, खुलना गई थी, उसके वालिद का ट्रांसफर हुआ। 1956 में मैंने लास्ट टाइम देखा था। उसके बाद 2012 में मैंने उसको ढाका में खोद के निकाल लिया। वाह, जबरदस्त, ग्रेट। वाह भाई, जबरदस्त। एक तो ये मेमोरी और ऊपर से इतना बड़ा जज्बा कि जो भी आपके आसपास लोग रहे हुए, बचपन इनके साथ गुजारा हुआ है, आपने उन सबको अपने साथ कनेक्टेड रखा हुआ है। ये बड़ी कमाल की बात है। देखे ना, मेरे फेसबुक पे भी आ गई है वो। और वाह। उसकी एक तस्वीर थी बहुत छोटी, वो मेरी बहन की बर्थडे में आई हुई थी, वो खड़ी हुई थी,
तो मैं जब ढाका में अपने दोस्त के यहाँ बैठा हुआ था, तो अपने आईपैड पे तस्वीरें दिखा रहा था, तो मेरे दोस्त की बीवी ने कहा, जरा 1 मिनट रुकिएगा, ये क्या है तस्वीर? मैंने कहा मेरी बहन की तस्वीर है, शादी सालगिरह की। कह रही कि कब की है? मैंने कहा ये 55 है, शायद ऐसा ही है, 56 है। कह लगी ये आपने लिखा हुआ है शाहाना इस तस्वीर पे। मैंने कहा जी ये मेरी पड़ोसन थी, ढाका से थी। कह लगी ये तो मेरी मोमानी है। अच्छा। सही, तो इस तरह से फिर आपको वो मिली। ठीक है, ग्रेट, जबरदस्त सर। अच्छा मैं मैंने कहा ये क्या हाँ, कहलाती हूँ? मैंने कहा हुँ, फोन मिलाया, उधर वाओ! वो आ गई। जबरदस्त। हुँ, तो मैंने फोन लेके कहा कि मैं आवाज से अगर पहचान सकती हो तो पहचान लो कि मैं कौन हूँ। सर कैसे पहचानेंगी, मतलब कह आपका लगी तो मुझे सब बचपन समझ होगा? में आ रहा। अब आप देखिए 1956 के बाद हुँ, 2012 में बातचीत हो रही है। हुँ, तो मैंने कहा पहचान सकती हो पहचान लो आवाज से। हुँ, कहती है आवाज तो कुछ जानी पहचानी सुनी हुई लग रही है मुझे। अब सब हुँ, हुँ, अंग्रेजी में बातें हो रही हैं, हुँ, हुँ, मगर थोड़ा सा हिंद हो। मैंने कहा कराची, बस। हुँ, कह लगी ओहो अच्छा, बस तो मुझे एक ही बंदा याद है। मैंने कहा हुँ, कौन? हुँ। का नाम तो मुझे याद कुछ नहीं आ रहा, शायद में है, लेकिन हुँ, मुझे याद है उसकी दादी के साथ बैठ के मैं कहानियां जरूर सुना करती थी। अच्छा। तो मैंने कहा वो मेरी दादी थी। तो उसने सिर्फ एक जवाब दिया मुझे, ओ माय गॉड। ओह! मैंने कहा कभी तुमने ढूंढने की कोशिश की मुझे? कह लगी एक दफा की थी, उसके बाद जुड़ी हुई है, कुछ भी नहीं है, कोई लोग ही नहीं है, सब नहीं है। फिर से हुँ, पूछती, 3-4 से पूछा कि वे राजू को जानते हो? उन्होंने कहा कौन राजू? हुँ। सही, सही। तो सर आप तो टीवी पे भी आए ना फिर, तो उसकी वजह से भी मतलब कुछ हो नहीं सका? मैंने कहा भाई वो जी, आवाज़ को थोड़ा-सा कनेक्शन खराब हो रहा है, जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ी रुक-रुक के है, आ रही है। उसको मेरे वालिद का नाम। आपको मेरे आवाज आ रही है? जी, जी सर, आ रही है, थोड़ी-सी बीच में ब्रेक होती है आई थिंक कनेक्शन की वजह से, तो वो होता है, लेकिन अभी ठीक है, अभी ठीक है। जी सर। अच्छा। हुँ, अब अब मैं आपको बता रहा था कि मैं आप ये सोच सकती हैं कि 1956 के बाद 2012 में, क्योंकि मैं इनमें बहुत माहिर हूँ, पुराने लोगों को ढूंढने में और हुँ। पुरानी चीजें रिकिंडल करने में मैं बहुत माहिर हूँ, ये तो और मुझे ये मेरा अंदाज़ा एक है सर, सब्जेक्ट बिल्कुल। भी है। बिल्कुल मुझे हाँ, अंदाज़ा है। अच्छा फिर मैं अब हम आ जाते हैं एक्टिंग की मेमोरीज पे तरफ। बहुत, मैं मेमोरीज पे बहुत लिखता हूँ, मैं बहुत हाँ, लिखता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर, मैं पढ़ती हूँ आपको और मैं देखती रहती हूँ आपके सारे जो आप आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले मैं जानना चाह रही थी फिर एक्टिंग का शौक कैसे पैदा हुआ आपको? क्योंकि आपके वालिद तो एक बहुत बड़ा नाम है सहाफ़त का, तो आपने जर्नलिज़्म को छोड़ के आप एक्टिंग की तरफ कैसे आए? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा जरा चेक कर लूँ। मेरे वालिद का सहाफत में नाम नहीं है, मेरे वालिद का नाम है आवाज़ से फिर ब्रेक। शायरी में तू की खिदमत में, क्योंकि जी, उन्होंने सर आपकी यहाँ आवाज़ फिर जो ब्रेक हो गई थी, फिर आर्टिकल से ज़रा देखिए, बताइएगा? मैं मैविश, मैं आपको जरा समझा दूं, जी, सुने। जी, जी, जी। जी, 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 जी। सहाफत जो होती है, सहाफी अलग होता है। हुँ, वो हुँ। अखबारी नुमाइंदा होता है, हुँ, रिपोर्टर होता है, और लेकिन अगर कोई आर्टिकल लिख रहा हो हुँ, अखबार में, हुँ, तो हुँ, वो सहाफी, टेक्निकली सहाफी नहीं होता वो, हुँ, सहाफी जर्नलिस्ट को कहते हैं। अच्छा, हुँ, ये मेरे वालिद ने 60 साल जंग अखबार में आर्टिकल लिखा है, वो नसर निगारी थी। हुँ, मतलब हुँ, दुनिया मेरे आगे, दुनिया गए थे, पूरी दुनिया घूम कर आए थे, तो मीर खलील रहमान ने उनसे कहा कि मियाँ तुम पूरी दुनिया देख कर आओ। मेरे वालिद के बड़े करीबी दोस्त थे ये जंग अखबार के मालिक, हुँ, हुँ, बल्कि उन्होंने और मेरे वालिद ने चांदनी चौक दिल्ली में 1939-40 में ये जंग शुरू हुआ है अखबार। हुँ, हुँ, तो जब जंग अजीम शुरू हुई थी, हुँ, हुँ, एक सफ़े का अखबार शुरू हुआ था जंग, तो मेरे वालिद ने मीर खलील रहमान साहब हुँ, ने, जो उसके मालिक थे, अपनी अखबार छापा करते थे, वो साइक्लो स्टाइल टाइप अखबार छपता था पूरा, आगे हुँ, पीछे। हुँ,
तो वो खड़े होकर बेचा चांदनी चौक पे मेरे वालिद ने, और उन्होंने बल्कि खलील रहमान ने तो साइकिल पे डिस्ट्रीब्यूट करके बेचा है, 1 पैसे का था शायद, ऐसे ही कुछ, अगर मेरी याद सही है। क्योंकि मेरे वालिद ने इस बारे में बहुत तफसीली लिखा है, और फिर उन्होंने ही मेरे जी से कहा कि भाई आली साहब, यार इतनी दुनिया दिखाए हो, हार्वर्ड हुआए हो, यूनेस्को हुआए हो, स्कॉलरशिप, क्या मतलब कुछ बैठे रहोगे चुप? तो अबू ने कहा नहीं, क्या करूं मैं? तो उन्होंने कहा भाई लिखो। तो अबू ने फिर दुनिया मेरे आगे के नाम से अपना आर्टिकल शुरू किया, पूरा लिखा, पूरी दुनिया के बारे में लिखा। फिर आगे जाके आर्टिकल का नाम चेंज हुआ नकार खाने में, जो फिर हालात हाजरा पे लिखना शुरू किया। कोई आदमी किताब लिखता तो उसके ऊपर लिखा कि बड़ी अच्छी किताब लिखी है इन्होंने, उस किताब की तहकीक पे लिखते वो, भाई ये किताब इस बारे में है, मुल्क की हालात के बारे में लिखते, बिजली क्यों बढ़ रही है, क्या वजह है, लोग चीख रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि भाई बिजली इसलिए बढ़ रही है, ये वजह है, ये वजह है। तो मतलब उन्होंने इस्लाही काम किए सारे। उर्दू यूनिवर्सिटी बनाई, उर्दू कॉलेज चलाया, अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के वो जानशीन है बाबा उर्दू के, कि उनके और बाबा उर्दू का नाम लिया जाता है सिर्फ पाकिस्तान में। अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान जब 1947 में आ गई थी, तो सिर्फ पहले बाबा उर्दू थे, उनके साथ उनके रफका थे, उनमें अव्वलीन जो थे मेरे वालिद थे, उसमें आप भी शामिल हुए उनके साथ। अपने मुशफ़िक़ ख्वाजा का बहुत बड़ा कलीदी किरदार है अंजुमन तरक्की उर्दू बनाने में, असलम फर्रुखी साहब का, साहिर अंसारी साहब का, और अपना इब्ने ईशा साहब का, और एक और साहब हैं, तो सर नूरुल आप जाफरी और आफ्ताब साहब तो आगे की बात है, ये तो सदर बने थे। सदर तो मैं भी हुआ हूँ, और मैं इस वक्त अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान का आखिरी मुंतखब सदर हूँ। मेरे इलेक्शन के बाद इलेक्शन नहीं हुए। अब सुना है कि कुछ लोग आके बैठ गए हैं उस पे, और कुछ कब्जा वब्जा कर लिया है, जो भी है उसको आई कांट से, कुछ केस वेस भी हुआ है, मुझे भी नोटिस आया है, किसी ने केस किया है कि भाई तो सर कैसे आपने क्या मतलब क्या हो लिखने रहा लिखाने के है। बहुत आपके अंदर है, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, तो आपने लिखने के बजाय आपने एक्टिंग की तरफ क्यों मतलब आए थे? आप प्रोफेशन आपने ये वाला क्यों चुना था? नहीं, आपको मैं पहले थोड़ा सा बता दूं अपना बैकग्राउंड। प्रोफेशनली मैं अदाकार नहीं हूं, मेरा काम अदाकारी, मेरा पेशा अदाकारी नहीं है, मेरा जरिया माश अदाकारी नहीं है, मेरा जरिया माश, मेरा पेशा बैंककारी है। मैंने बैंक 1970 में ज्वाइन किया था, 71 में, और 40 साल मैंने बैंक की खिदमत की है, जिसमें 3 साल एक्सटेंशन किए हैं प्राइवेट बैंक से, जो कि प्राइवेट बैंक बड़ी मुश्किल से एक्सटेंशन देता है आप। 40 साल मेरे बैंक में सर्व हुए, जिसमें मैं टॉप रेटेड पोजीशंस में गया हूँ। रीजनल चीफ एग्जीक्यूटिव कराची जैसे शहर का बनाया था मुझे, जहाँ 90 से ज्यादा ब्रांचें थी, और एक उस्ताद थी यहाँ, मैंने उसको कंट्रोल किया, उसको चढ़ा के पता नहीं कितने अरब पे ले गया डिपॉजिट। फिर मुझे कराची का, पूरे बलूचिस्तान और सिंध और कराची, सिंध का और बलूचिस्तान का जनरल मैनेजर बनाया गया यूनाइटेड बैंक में। ये तो सारी मेरी फतवात है। कतर में मैं 2 साल, 2.5 साल, 3 साल रहा हूँ, मगर वो दूसरा बैंक था। मैं अपने बैंक से नाराज होके किसी बात पे छोड़ के 2 मिनट में मुझे बैंक ऑफ ओमान वालों ने ले लिया था, जो इस वक्त मशरिक बैंक कहलाता है, वो मैं कतर आ गया था। सही। तो और सर ये कतर में एक्टिंग मैं का रहता सिलसिला था फरीद कैसे बिन रहा? महमूद पे। हाँ, तो एक्टिंग जैसे आपने शुरू कर ली थी, एक्टिंग का सिलसिला शुरू हो गया था आपका, तो उसके बारे में पहले मुझे एक्टिंग बताएं, तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट। 1967 में शुरू की थी। अपना प्रोफेशन शुरू करने से पहले मैंने अदाकारी शुरू कर दी थी, मगर मेरे वालिद ने कहा था कि यार तुम देखो अदाकारी वगैरह के चक्कर में पड़ गए हो, अब तुम्हारा फिल्मों की तरफ भी रुझान हो जाएगा, तो जरा ये सोच लो, अभी से तय कर लो कि अदाकारी करनी है या कुछ प्रोफेशनल जॉब करनी है। क्योंकि में तो अगर तुम्हारे पास ड्रामा मिलेगा
या फिल्म मिलेगी तो पैसा आएगा जो तुम अपना आपको चला सकोगे और फिर आगे चल के तुम्हारी शादी होगी, घर गृहस्थी होगी, तो उस पर तुम डिपेंडेंट हो जाओगे कि तुम्हारे अपनी वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी थोड़ी सी, तुम अपने आप को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में ले आओगे, क्योंकि अदाकार को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में लाना जरूरी होता है, क्योंकि अब क्या करे, उसको जिंदा रहना है, उसको आगे चलना है। कि जैसे आजकल कोविड है, तो कोविड में एसओपी सबसे पहले ये कहता है कि भाई आप इस्तेमाल ना करें, मास्क पहने। रोजाना सुन रहा हूँ हर तरफ रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या करे आदमी, अदाकार क्या करेगा अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं कराएगा और प्रोडक्शन हाउस वाला ड्रामा नहीं बनाएगा, जराए आमदन कैसे आएगी, घर में रोटी कैसे पकेगी, कैसे होगा काम? सोचने वाली बात। बिल्कुल सर, महाराज शायद मेरे वालिद बहुत दूरअंदेश आदमी थे, उन्होंने भी कभी अपनी इन चीजों पे डिपेंड नहीं किया, ये तो सब उन्होंने ऑनररी की। अच्छा। अंजुमन से एक धेला नहीं लिया, सारा अपनी जेब से लगाया। मेरी वालदा का जेवर बेच के अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के लोगों की तनख्वाहें दी हैं उन्होंने, गाड़ी बेच के तनख्वाहें दी है, क्योंकि बड़ा कुस्मा पुरसी में थी अंजुमन, मगर उनको चलानी थी वो। सही। इंतकाल के बाद उनके अपार्टमेंट से तकरीबन 6-7 लाख रुपए का सामान जो उनका पड़ा हुआ था, एयर कंडीशनर्स और डाइनिंग टेबल और क्या कुछ, और सीसीटीवी कैमरा और सारे सब अंजुमन तरक्की उर्दू को हम भाई बहनों ने दे दिया। कि वहां जनरेटर पहुंचा तो बिजली जाती थी, लोग दुआ देते थे कि जमीलुद्दीन आली के का जो एसी था, पूरी अंजुमन जगमगा रही है, पंखे चल रहे हैं, काम आराम से चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है। तो मतलब ये प्रोफेशन नाली का वहां से अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान से, आप सुनो जी, अब वहां ऐसे लोग बैठे जो अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान से जमीलुद्दीन आली की तारीख और वजूद को मिटाने के लिए एक खास स्कीम के तहत सरगर्म अमल है। नहीं सर, वो तो हो नहीं और सकता, वो मैं पॉसिबल ही जानता नहीं हूँ, मुझे तिल की खबर मिलती है। नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता सर, वो तो हाँ, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे बादशाहत होती है ना, ये नहीं कि कोई सदर ये वो भी कब्जा, ये वो कुछ नहीं है। एक जैसे कोई शहंशाह सल्तनत मिल गई है ना, उस तरह बैठ के काम हो रहा है। स्टाफ को कहा जा रहा है कि अभी मार के बाहर फेंक दिए जाओगे नौकरी से, इस तरह चलो, इस तरह चलो, इस लाइन पे चलो, इस तरह हंसो, इस तरह देखो, उस तरफ मत देखो। ये सब चीजें मेरे वालिद के जमाने में और मेरे जमाने में तो ये ख्वाब और ख्याल में भी न लाया। सही बात है सर। तो जब सर कभी यानी नजर लगती आपका है तो नजर लग जाती है। हाँ, तो आपका मतलब ये जो एक्टिंग का था काम या और जो कुछ भी, तो ये आपका शौक है? अदाकारी का सिलसिला देखिए अदाकारी प्योरली मेरा शौक है। मेरी जूती को रत्ती भर की परवाह नहीं अगर मुझे कोई ड्रामे के लिए ना बुलाए। हाँ नहीं, लेकिन ये शौक कैसे डेवलप हुआ, मैं उसी के बारे में जानना चाह रही हूँ कि ये शौक कैसे डेवलप हुआ। मैं कभी ना तो भागा हूँ, ये इसलिए हुआ कि मैं स्कूल में स्टेज प्ले में मैंने काम कर लिया था। अच्छा, फिर ये हुआ कि जब पाकिस्तान में टेलीविजन आया कराची में 2 नवंबर 1967 को, कमर्शियल शुरू हुआ। 2 नवंबर को इफ्तिताह हो गया था, चल पड़ा था, ट्रांसमिशन चल पड़ी थी, मगर इश्तिहारात नहीं थे। फिर उसके बाद प्रोग्राम भी नहीं थे, कुछ इधर उधर के इकोनॉमिकल प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म प्रोडक्शन की फिल्में दिखाते थे कि तरक्की हो रही है, बन रहा है, ये बन रहा है, ये हो रहा है। 26 नवंबर से इन्होंने शुरू किया, कुछ प्रोग्राम करने शुरू किए। वो प्रोग्राम थे जीना बजीना, और ये तो वो जिसमें बाहर वाले लोग भी पास लेके आ जाएं, और उसमें सवाल जवाब होते थे, इनामात मिलते थे, सब कुछ होता था। मैं भी चला गया था। एक प्रोग्राम था जीना बजीना, उसमें अमानुल्लाह खिशगी साहब उसको एंकर किया करते थे, और वो प्रोग्राम ऐसा था जिसमें आपको जो जी सर सवाल करेगा वो लफ्ज नहीं लेने, आप हाँ नहीं कहना और नहीं कहना, बाकी आपने हर तरह से जवाब देना है। तो मैं उस जमाने में खाकी ड्रेस पहन के गया था जिसके फ्लैप्स थे और बिल्कुल आर्मी का यूनिफॉर्म लग रहा था। अच्छा। तो मुझसे पहला सवाल उन्होंने किया कि क्या आप फौज में हैं? मैंने कहा नहीं, वही मैं लुढ़क गया।
इतनी कोफ्त हुई है, इतनी कोफ्त हुई है। बाहर आके मैंने अपने दोस्तों से कहा मेरा नाम भी राजू जमील नहीं है। कहने क्यों, क्या हुआ? मैं ना टीवी में घुस के दिखाऊं मेरा नाम राजू नहीं है, मैं भी दिखाऊंगा, मैं एक्टिंग करूंगा जाके, अब मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे, अच्छा। मेरी अदाकारी चलेगी। और मैं सही। पहुंच गया जनाब असलम अजहर साहब के पास। उन्होंने कहा अच्छा वो हमारे रिश्तेदार भी और हमारे वालिद के जाहिर है, कौन टेलीविजन रेडियो और अदबी दुनिया का आदमी मेरे वालिद को नहीं जानता था। उन्होंने कहा आओ भाई आओ, कैसे आए हो? बड़ा स्टाइल था असलम अजहर का। या यंग मैन, क्या भाई क्या है, तुम उस शो में आए थे और ये वो। जी सर, मैं आवाज कहना कुछ नहीं है, किसी से कहिए हमें ड्रामे में रखे। अच्छा। सही। और कहिए ना हमें रखे, गेट आउट। अच्छा। बैठूंगा किसी से। तो मैं जरा थोड़ा सा घबरा गया और रुनक्खा हो गया। तो मैं आहिस्ता से उठा, कहने लगे बैठे आप, मेरी बात सुने आप। मैंने कहा जी। जाओ तो अली भाई से भी कह देना। मैंने कहा जी मैं नहीं कह रहा उससे, मैं तो सिर्फ बारिश करना है। कहने लगे खुद जाओ, प्रोड्यूसर एक दफा जाओ, 4 दफा जाओ, उसके पीछे पड़ो, उससे कहो तुम्हारा ऑडिशन करे। तुम्हारा ऑडिशन करेगा, प्रोड्यूसर अगर समझेगा कि तुम अदाकारी कर सकते हो, वो तुमको चांस देगा। मैं किसी से नहीं कहूंगा। और मेरी ये लफ्ज याद रखना, जब तक अल्लाह ताला हयात रखे तुम्हें मुझे, या मैं ना हूं, जब तुम ना हो तो वो अलग बात है, तुम मैं ना हूं वो अलग बात है, ठीक है, ये जिंदगी किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन मेरी ये बात याद रखना, तो मैंने आज तक घेरा यानी सोर्स को उन्होंने बिल्कुल सख्ती से रद्द की कर रखी दिया। हुई है। और मैं इंतकाल से पूरे 10 महीने पहले इस्लामाबाद उनके कदमों में जाके बैठा था असलम अजहर के। तो वो बात मेरे अमीर इमाम साहब के पास फोन करके गया, 419651 पीटीवी कराची का नंबर था। हाँ। और रजिया थी ऑपरेटर, उसने जी। फोन उठाया, कहा जी। मैंने कहा जरा अमीर इमाम साहब से बात कराइए। कहा आप कौन है? मैंने कहा जी हम अदाकारी करना चाहते हैं, बताइए। कहने लगे अच्छा होल्ड कीजिए। उन्होंने कहा जी। मैंने कहा जी मुझे अदाकारी करनी है। कहने लगे अच्छा तो करो। मैंने कहा करो से क्या बुराद है, आप कुछ करेंगे तो करेंगे ना हमें। कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा आप हमें ड्रामे में लीजिए, कैसे नहीं लेते, आपको ऑडिशन देना होगा। मैंने कहा बताइए हम कब आए? कहने लगे अच्छा तुम खत लिखो। मैंने कहा नहीं जी हमें खत वत लिखना अभी इतना नहीं है, हमें आप अभी बताइए। कहने लगे तुम कौन हो? मैंने कहा मैं राजू जमील हूँ। अच्छा अच्छा यार तुम एक काम करो फिर, तुम इस वक्त 11 बजे हैं, तुम शाम को 5 बजे 4 बजे आ जाओ। अच्छा। कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं तो PCHS में ब्लॉक 6 में रहता हूँ। कहले आ जाओ। मैं पहुंच गया। गेट पे मेरा नाम का पास, उस जमाने में पास जी जी। पास। बगैर अंदर नहीं जा सकता था कोई। अब हाँ भी हाँ। यही है। मुझे आज अब भी तक, है ये। जब से मैं एस्टेब्लिश हुआ हूँ आज तक, चौकीदार बुढ़ा हो गया है, वो आके मुझे सलाम करता है राजू साहब आए, गेट खोलो फौरन। अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है। खैर माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने जाके ऑडिशन दिया, उन्होंने मुझे एक लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट दे दी, कैमरा एक सामने रखा हुआ है, कहाँ पर हूँ मैं। और उन्होंने मेरा मेकअप वेकअप कराया और कहा आप ये बोल दीजिए। और किसी को डांट रहा है, यंग आदमी है और इसकी लड़ाई हो रही है, बस ये आपने करना है, अब आप कीजिए। उन्होंने जनाब मेरा ऑडिशन किया है 10 मिनट्स का। अच्छा। सही। जी सर। तो 10 मिनट के ऑडिशन के बाद फिर क्या नतीजा निकला था उस दफा? और उसके बाद मैं हल्का हूँ मेरे। जी जी जी। हेलो जी जी, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हुई थी, फिर से बताएं। हेलो 10 मिनट का ऑडिशन आपने दिया, जी आपको आवाज आ रही है? 10 मिनट का आपने ऑडिशन दिया, उसके बाद जी फिर? मेरी, जी जी। आपको तो आपकी आवाज मुझे बिल्कुल अच्छी तरह आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? जी 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 जी। 10 मिनट का ऑडिशन हमने सुना था, उसके बाद फिर क्या हुआ, नतीजा क्या निकला सर? भाई मुझे उन्होंने कहा कि अच्छा हम आपको बताएंगे, फिर मुझे नंबर हम्म।
मेरे पास घर पे फोन था, तो मैं गया। तो जब मैं गया तो मेरे इमाम साहब पता नहीं कहीं बिजी थे, तो रिकॉर्डिंग करा रहे थे। तो उन्होंने कहा यार मैं तो इस वक्त रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ, तो तुम एक काम करो, तुमने मुझे बताया नहीं तुम जमीलुद्दीन आली के बेटे हो। मैंने कहा तो क्या मतलब, वो बताने से क्या होता, क्या मतलब। कहने लगे नहीं नहीं, मैं तो जब फोन किया तो मैंने कहा ये किसका घर है, उन्होंने कहा ये जमीलुद्दीन आली का घर है। अच्छा, तो यहाँ कोई राजू है, उन्होंने कहा जी राजू है यहाँ। उन्होंने कहा उनके असिस्टेंट ने फोन किया था, मरगूब ने। तो मैंने कहा तो आली साहब का बेटा है जी। मैंने कहा अच्छा, तो इन्होंने मुझे बुलवाया। अच्छा, ये मेरे ऑडिशन पास कर चुके थे, जब मुझे फोन किया था, इनको पता नहीं था मैं जमीलुद्दीन अली का बेटे हैं। जी जी। अरे बताइए। तो उन्होंने कहा राजू, उन्होंने कहा जी मेरा बेटा है। तो उन्होंने कहा जरा उससे कहिए हमसे आके मिल ले। तो मैं तो जनाब अमीन ने जिस वक्त कहा है, तो मैंने बाहर डाइव मारी। गाड़ी अबू की दूसरी थी, एक बैंक की गाड़ी अलग थी, घर की गाड़ी एक थी। वो लेके मैं ऐसा हवा हुआ हूँ कि मैं समझा कि गाड़ी हवाई जहाज की तरह चला रहा था मैं। अब मैं पहुंचा हूँ तो उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दी, कहा इसमें एक सीन का रोल है, अभी आपको ये करना होगा और सुन लेंगी। तो जनाब मेरा एक सीन का रोल था वो, और मैंने वो अदा किया। और साहब ने मुझे, और बड़ी, अब कराची में रहते हैं और मुझसे अभी भी राब्ते में बाकायदगी से, उन्होंने मुझे लीड कैरेक्टर दिया एक ड्रामे में, तूफानी दोपहर, जिसको लिखा था हिजाब इम्तियाज अली ने। इम्तियाज अली ताज साहब की वो जो है, हिजाब इम्तियाज अली ने लिखा था। और उसमें मेरे साथ कास्ट में काजी वाजिद थे, मासूमा शाह जो उस वक्त आगे जाके मासूमा लतीफ चार्ली हो गई थी, खालिद अनम की सास, और संतोष रसल एक होती थी जो कनाडा में सेट है। वो बड़ी पाई की, और स्टेज की और रेडियो की आला तरीन फनकारा, मतलब सदाकार तो कमाल की थी रेडियो की वो। फिर फिल्मों में भी उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया, टीवी पे कम काम किया उन्होंने, शायद एक आध सीरियल किया है उन्होंने। ड्रामा जमाने में सीरियल कम होते थे, ड्रामे ज्यादा होते थे, लॉन्ग प्लेज या शॉर्ट प्लेज जो होते थे। तो वो थी, और हम दो लीड कैरेक्टर थे, मैं और काजी वाजिद। अच्छा। तो वो जनाब हमने किया, और उसका नाम था जी जी जी। नाम फिर बताइएगा सर, आपकी आवाज फिर कटी है बीच में। पर वहां से सिलसिला शुरू हुआ। सही सही। और मेरी जी जो जी। लगावट थी वो ऐसे ऐसे लोगों के साथ हुई जो आज तक जारी है, और जो अल्लाह को प्यारे हो गए वो दिल में है, और उनके साथ भी बड़ा अच्छा वक्त काटा है। जैसे कि काजी वाजिद मुझसे 10 साल उम्र में बड़ा था, मगर मेरा इतना बेहतरीन दोस्त था कि मैं आपको बता नहीं सकता। बल्कि हमने 2 दफा स्कॉटलैंड में काजी एक ही कमरे में ठहराए जाते थे, कि राजू अच्छा। और काजी साहब जो हैं, काजी वाजिद साहब, इन दोनों की बड़ी बनती है, इनको एक ही कमरे में ठहराया जाए। तो हम स्कॉटलैंड में ग्लासगो में 2 दफा गए। और काजी ने तो दुनिया घूमी है, वो तो बहुत बड़ा अदाकार था, वो तो प्रोफेशनली अदाकार था ना। वो तो पाकिस्तान की जो फिल्म आपने गाना सुनती है, आओ बच्चों सैर करें तुमको पाकिस्तान की, फिल्म बेदारी का गाना, जी जी उसमें काजी वाजिद जी है। सर। वो उनका सफर शुरू हुआ, फिर ग्रेजुएशन हुई। ग्रेजुएशन के बाद अबू से एक सीरियस टॉक हुई। अबू ने कहा भाई तुमने अब तक तो बड़े अच्छे ड्रामे किए हैं, खुदा की बस्ती बड़ा अच्छा किया है तुमने, और भी एक दो तुम्हारे बड़े अच्छे ड्रामे हुए हैं, अदाकारी तुम्हारी बुरी नहीं है, अच्छी है, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा है अदाकारी में। लेकिन राजू याद रखना कि डिपेंडेंसी तुम्हें कोई
परमानेंट महीने की तनख्वाह पे नहीं रखेगा टेलीविजन या अदाकार के तौर पे, कि एक आपको जैसे होता है ना कि एक माहाना आपका मतलब एक बना लगा बंदा एक सिलसिला हो, सैलरी मिल रही हो। रिटेनरशिप कहलाती है। हम्म रिटेनरशिप जैसे लॉयर्स वगैरह होते हैं ना, रिटेनरशिप पे महीने के लेते हैं, और जब भी बैंक को जरूरत होती है तो उनको इस्तेमाल करता है। तो पहले जी सर। होता था, पता नहीं आजकल है ये नहीं, प्राइवेट बैंक को लेकर उसमें पैसे नहीं आएंगे तो तुम क्या करोगे? जमाना आगे राजू बहुत महंगा होगा, जमाना आगे टफ से टफ होगा। और मेरे वालिद बहुत जबरदस्त किस्म के फ्यूचरिस्ट थे। वो पाकिस्तान की इक्का दुक्का शख्सियात में थे जो उन्होंने वॉशिंगटन का एक रिसाला सब्सक्राइब किया हुआ था जिसका नाम था द फ्यूचरिस्ट, क्योंकि उनको मुस्तकबिल के ऊपर बहुत वो था, मुस्तकबिल के बारे में वो सोचते थे और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचते थे वो कि आगे कैसा होगा। हम लोग कहते थे साहब क्या होगा, ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, बहुत आगे जाएगा पाकिस्तान। ये तो वो चीजें हैं जो होनी जरूरी हैं। देखिए अमेरिका 250 साल से ज्यादा पुराना है, सिविल वॉर भी लड़ा है, 30-40 लाख आदमी उड़ा दिए थे अपने। बड़ी चीजें करने के बाद अमेरिका आज अमेरिका है। इनके यहाँ ग्रेट डिप्रेशन में जूते के तस्मे पानी में गर्म करके घोल के पिए लोगों ने, खाए, वो भी जमाना देखा अमेरिका ने, ऐसे ही नहीं बन गया अमेरिका। तो बड़ी बड़ी कौमों पे बड़े बड़े वक्त आते हैं। बिल्कुल शर्त ये है कि आप बर्दाश्त करें, सब्र तहमुल से रहें। एक ये जो कोरोना है ये तो पूरी दुनिया पे एक वक्त आया है ना। जी जी बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा सर आपने आपको टेस्ट कर रहा है। हाँ अच्छा, अभी आपकी जैसे बातों से भी मुझे अंदाजा हो रहा है, और वैसे भी मैं जैसे मुख्तलिफ पेजेस पे आप लिखते रहते हैं मुख्तलिफ लोगों के बारे में, तो मेमोरीज कलेक्ट करने का जैसे आपने कहा कि आपको बहुत शौक भी रहा है और आप मेमोरीज को बहुत वैल्यू देते हैं, जो पुराने लोग आपके साथ के लोग हैं उनको बहुत वैल्यू देते हैं। जो मैं देखती हूँ आप एक वराची पेज है उसमें भी आप कराची की बहुत मुख्तलिफ जगह जो कदीम इलाके थे उनके बारे में आप अक्सर आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं। तो उसके बारे में मुझे बताएं कि ये जो है ये आप मतलब ये आपका शौक है या फिर आप चाहते हैं कि कुछ कंट्रीब्यूशन हो आपकी हमारी हिस्ट्री में? देखिए शौक जो होता है वो किसी मकसद से होता है, वो सिर्फ टहलाने के लिए नहीं होता कि बस लिख के बैठ गए। आदमी के दिल में ख्वाहिश होती है और राइट जी सर, थोड़ा सा कनेक्शन में फिर प्रॉब्लम आ रहा है और थोड़ा कोशिश मतलब करता है डिस्टर्ब कि मैं लिखूं। अब ठीक है जी, अब ठीक है। हेलो जी जी अब सही है, अब ठीक है सर। देखिए मैंने कई चीजें ऐसी लिखी हैं जो लोगों ने बज़ाहिरन, और मुझे नजर नहीं आया कि लोगों ने मुझे लिख के कहा हो कि बड़ा कमाल का लिखा है आपने, लेकिन नोट किया, हुकूमत ने भी नोट किया और उसको अमल पैरा हुई उस पे। इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा है, इस हुकूमत पर पता नहीं कर रहे हैं नोट कर या नहीं कर रहे हैं, मुझे अभी तक ऐसा नजर नहीं आया। लेकिन पुरानी हुकूमतों ने और जो मुझसे मुताल्लिक रखने वाले महकमे हैं जैसे वजारत इत्तलात है, पाकिस्तान टेलीविजन है, उन्होंने नोट किया मेरी उसको, बातों पे तवज्जो दी। ये तो मैंने लिखा था, ये हो रहा है। आपको पता है पाकिस्तान टेलीविजन में पहली दफा लाइव टेलीकास्ट जो हुई थी वो तो जुल्फकार अली भुट्टो की एक विजिट थी अमेरिका की, शायद वो लाइव टेलीकास्ट हुई थी या कोई था ऐसे कोई। लेकिन एक बॉक्सिंग हुई थी मोहम्मद अली क्लेग और जॉर्ज फोरमैन के दरमियान किनशासा में। तो ये पीटीवी ने अनाउंस किया था कि हम डायरेक्ट टेलीकास्ट करेंगे। अच्छा, उधम मच गया था पूरे राइट क्योंकि पहली लाइव ट्रांसमिशन थी तो इसलिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे। डायरेक्ट लाइव जो है ना, वो चीजें लाइव देखना ऐसा था कि ईद आ गई है, मतलब क्या है
एक चीज, और दूसरी ये चीज थी कि कभी आपको नजर आ जाए ना लिखा हुआ ब्रेकिंग न्यूज, तो आप जी बेहोश हो जमीन पे गिर जाते थे। अल्लाह खैर करे, कुछ ना कुछ हो गया ऐसा हाँ जिससे हम तबाह और बर्बाद होने वाले हैं। सही बात है बिल्कुल। और अब तो हर चीज ही कोई ब्रेकिंग न्यूज के पाँच तौर छह पे। साल में हाँ 5-6 साल में या 2-3 साल में एक दफा कभी ब्रेकिंग न्यूज नजर आ जाता था पीटीवी पे। इस वक्त दिन में 51,000 दफा ब्रेकिंग न्यूज लिखा हुआ आता है। अगर कोई वजीर सिर्फ छींक मार दे तो ब्रेकिंग न्यूज आती है कि उन्होंने 1.5 मिनट तक छींक मारी है। ये ब्रेकिंग न्यूज आती है आपके पास। बिल्कुल ऐसी है, ये बिल्कुल ऐसी अलमिया है है। इस वक्त। बिल्कुल तो ऐसी है सर। ब्रेकिंग न्यूज की वैल्यू ही खत्म कर दी है इन्होंने। हम्म अब कभी आते ही नजर तो मैं तो चैनल क्लिक कर देता हूँ कि नो, नथिंग डूइंग, ये ब्रेकिंग न्यूज मुझे राइट। पता है क्या होगी। तो ये, सही। तो देखिए हम उस माहौल में पले बड़े हैं जब हम्म ड्रामे की एक वैल्यू थी, जब हम्म ड्रामे में एक शराफत थी, ड्रामे हम्म में एक हद थी, हम्म ड्रामे में मतलब लोग एक तहजीब ड्रामा है सीखते थे। जी जी। अंकल उर्फी को अंकल उर्फी को भी टेलीकास्ट होने नहीं दिया एक हम्म हुकूमत ने। क्या हम्म वजह थी कि उसमें शायद कोई एक खातून थी, हमारी अदाकारा थी अजरा शेरवानी। उस हम्म जमाने में बड़ा आम था स्लीवलेस ब्लाउज पहनना, तो हम्म बहुत आम था, हम्म देख पहनता था हम्म वो जी। तो वो दिखाया नहीं जा सकता था, इसलिए वो दिखाया ही अच्छा नहीं गया। फिर सही। वो जब हट गए और कुछ हुआ तो फिर दिखाया गया। ठीक है, ओके। एक सही। ड्रामे में एक शर्त थी कि अगर खातून को दिखाना है तो खातून सर पे रुपट्टा जरूर रखे। हम्म अगर रुपट्टा नहीं रखेंगी तो नहीं आ सकती। तो एक हम्म बहुत बड़ी पाकिस्तान टेलीविजन की प्रोड्यूसर और अदाकारा, मैं हम्म नाम नहीं लूंगा उनका, मुझे पता है सर बहुत दामुन बड़ी का। प्रोड्यूसर थी। उन्होंने मार्कत लारा ड्रामा सीरीज रिकॉर्ड की हैं, हम्म डायरेक्ट की हैं, और हम्म अदाकारा भी कमाल की थी, बहुत पुरानी आर्टिस्ट। हम्म उनको एक मेरे साथ कैरेक्टर दिया गया था, मेरी हम्म ऑफिसर का, मैं उनका बॉस। हम्म तो जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो डायरेक्टर ने कहा कि जाहिर है वो बहुत करीब था आपको। उसने कहा भाई वो रुपट्टा ओढ़ो, स्क्रिप्ट मैं नहीं काम करूंगी, हम्म मैं रुपट्टा नहीं ओढ़ूंगी। हम्म भाई तब क्या ओकेजन क्या है, हम्म गोल्फ कोर्स पे मैं आई हुई हूँ तो रुपट्टा हम्म मतलब हर चीज की हर ओढ़ के एक अटायर होता है जिसमें दिखाना चाहिए जो सीन की मुनासबत हो। क्या है। हम्म बहरहाल ये अपना नजरिया है, और मैं उसकी कदर करता हूँ, उनकी जो भी उनका स्टांस था। हम्म लेकिन अ, मेरे ख्याल में हमारे जमाने में जो ड्रामे स्क्रिप्टिंग थी और राइटर्स थे, और अदाकारी थी, हम्म अब आपको इसलिए पावर नजर आती है। हम्म आपको मैं सीक्रेट बताता हूँ कि आजकल की ड्रामा सीरियल वगैरह क्यों कामयाब होती हैं, हम्म किस पॉइंट ऑफ व्यू से कामयाब होती हैं हम्म कमर्शियली। कमर्शियली। आपको पता है हम जैसे लोग हम्म 70-71 साल जिनके बाल सफेद हैं, हम्म दे आर द मोस्ट अनवांटेड पीपल ऑन टेलीविजन ड्रामास। हम्म हम्म बसदे मजबूरी, इंतहाई मजबूरी, अगर हम्म दादा का कैरेक्टर चाहिए और सफेद बालों वाला, चेहरे पे झुर्रियां, ये ऐसा कुछ चाहिए, तो मजबूर हो जाते हैं वो लेने के लिए। और ऐसे हम्म कुछ लोग अल्लाह ताला ने भी जिंदा रखे हुए हैं, हम्म कुछ चले गए हम्म तो आ जाते हैं वो मामला। हम्म लेकिन पहला रूल ऑफ लॉ ये है, जो कि आप इसकी जिम्मेदार मैं व्यूअर को और सामाइन को, हम्म नाजरीन को कहता हूँ कि हम्म उनको चाहिए हुस्न। लड़की हम्म खूबसूरत तरीन हो, अगर खूबसूरत नहीं है तो चार्मिंग हो, हम्म अगर चार्मिंग नहीं है तो खुदा हाफिज। हम्म और लड़का हैंडसम हो, अगर हैंडसम नहीं है तो स्मार्ट हो। हम्म और स्मार्ट अदाकारी में उसके वेरिएशन और डायलॉग वगैरह, कोई एक आवाज का मीठापन हो, तो फिर हम्म वो
हैंडसमनेस और स्मार्टनेस को खा जाती है, वो आवाज की जो लय है, आवाज का जो सोच है, वो लोग कामयाब होते हैं। और ये आप लोग करते हैं उन्हें कामयाब, क्योंकि जो लोग आप पसंद करते हैं। जी बिल्कुल सर, मतलब कुछ तो कुछ ये अरसे लोग से तो वॉच करते हैं कि इफेक्ट करती है, इतना ज्यादा इफेक्ट करती है कि जो इश्तिहार देने वाली कंपनी है, प्रोडक्ट्स वाले हैं, कोई बिस्किट वाला है, कोई दूध वाला है, कोई सिम वाला है, कोई चाय वाला है, कोई किसी भी प्रोडक्ट वाला है, वो भी ये सोचता है कि यार अब तो मैं भी अपना इश्तिहार दूंगा तो देख के दूंगा कि कास्ट में कौन कौन है। एग्जैक्टली मतलब अब तो बहुत अरसे से ऐसा हो गया है कि अगर हमें नाम किसी, नहीं लेना चाहता। हाँ, जैसे किसी हीरो का अच्छा, अगर रंग कम है, सांवला है, तो अब हीरो भी नहीं आता। हीरो भी गोरे गोरे बिल्कुल बिल्कुल फेयर कॉम्प्लेक्शन के ढूंढे जा रहे होते हैं, और उनको भी अब काम नहीं मिल रहा होता। जैसे बहुत सारे ऐसे नाम हैं, फैसल कुरैशी, फहाद मुस्तफा, इन लोगों को ये सिलसिला कम हो गया था इनका। देखिए बात यह है कि ये आपने जिनके नाम लिए हैं, ये तो बिल्कुल मेरे बरखुरदार जैसे होते हैं वैसे हैं, बहुत जूनियर, वेरी जूनियर, मगर इनका चूंकि प्रोफेशन है, ये अदाकार पाए कि बहुत उम्दा अदाकार। बिल्कुल। फैसल इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, माशाल्लाह। हुमायूं सर अच्छा, सईद इस इज एन वक्त जितने लोग अमेजिंग काम कर आर्टिस्ट। रहे हैं, इस वक्त जितने लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो लीड कास्ट में हो, चाहे वो सपोर्टिंग कास्ट में हो, आपको कौन बहुत अच्छा एक्टर लगता है, आप जिससे इंस्पायर होते हो देखकर? लुक, देखिए जी सर। हमारे जमाने में ये जो है आजकल माशाल्लाह, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अगर वो बुरा ना माने, अगर ये देखेंगे तो शायद बुरा ना मान जाए, इन्होंने बनावटी बालों का सहारा लिया हुआ है, अच्छा। फेस लिफ्टिंग का सहारा लिया हुआ हम्म है, लाइपोसक्शन का सहारा लिया हुआ है। तो हमने किसी चीज के सहारे नहीं लिए थे, हम अपने स्टाइल ही में वहीद मुराद थे। हमारा तो खुदा की बस्ती कोई उठा के देख ले तो लोग कई दफा धोखा खा जाते थे कि वहीद मुराद टेलीविजन का ड्रामा। अच्छा, वाओ, अब तो सर खुदा की बस्ती फिर देखना वही है पड़ेगा ये मुझे। मैं हूँ। अच्छा, वाओ, जबरदस्त है। मैंने खुदा की बस्ती का अरे आप नाम बहुत देखें, सुना है, लेकिन देखा नहीं है। आपको गारंटी कह रहा हूँ, या कोई भी ये प्रोग्राम देख रहा है हम्म या देखेगा जब, हम्म उसको मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि लास्ट एपिसोड खुदा की बस्ती की जो है उनमें मैं हूँ, हम्म वो देख के तज्जिया करे कि ये वहीद मुराद है या मैं राजू जमील है। खुदा वाओ, कह रहा हूँ आपसे, जबरदस्त सर। अब बल्कि तो मैंने तस्वीर भी देख लाजमी लीजिएगा। देखना है, मैंने लाजमी देखना है अब तो, कि खुदा की बस्ती, क्योंकि वहीद मुराद साहब की देखिए मतलब वो तो। मैं इसमें कोई अपनी तारीफ या अपने कोई वो नहीं कर रहा, क्योंकि वो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मैं तो लोगों की तारीफ करता हूँ। मैं तो लोगों पे आर्टिकल लिखता हूँ, आपने पढ़े बिल्कुल सर, होंगे। मैं बिल्कुल सबा बिल्कुल मैं हमीद पे यही। मैंने लिखा है, सलीमा हाँ। अहमद पे मैंने लिखा है, फजल हम्म खान पे मैंने लिखा है, तलत हुसैन पे मैंने लिखा है, एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। साजिद हसन पे मैंने लिखा है, वाजिद पे मैंने आर्टिकल उसकी जिंदगी में लिखा था। उसकी वफात के बाद डॉन अखबार ने मुझसे पूरा बैक पेज पूरा लिखवाया था काजी वाजिद पे, वो अभी भी है। हम्म। उसकी लिंक मौजूद है डॉन में, नहीं इमेजेस एग्जैक्टली में इसके छपवाया बारे में था भी उन्होंने। मैं सर आपसे पूछना चाह रही थी। और जी जी, कि आप माशाल्लाह मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं, आप जितनी बोले, भी शोबिस की, उनके ऊपर आप ये इसी तरह के जरा आप आर्टिकल्स माइक करीब वगैरह। कर लें अपना, जी, मैं कह रही हूँ कि जो अपना माइक शख्सियात करीब हैं। करें आप। जी जी, आपको आवाज आ रही है सर? अब आ रही है आपको आवाज? नहीं, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, वजह क्या है? अच्छा, स्लो आ रही है आपको मेरी आवाज? अच्छा, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि आप हाँ, मुख्तलिफ बहुत डिम शख्सियात के आवाज आ रही ऊपर। है आप। हाँ अच्छा, मुख्तलिफ शख्सियात के ऊपर भी आप आर्टिकल्स लिखते हैं। इसके साथ ही साथ एक जो चीज मैंने आपकी नोटिस की है, वो ये कि आपको कराची से एक खास मोहब्बत है, कराची की मुख्तलिफ जगहों के बारे में आप लिख रहे होते हैं, तो उसके बारे में भी मुझे बताएं आप। नहीं नहीं, आप फिर उसके बाद आपने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं देखा। मेरा यूट्यूब अकाउंट पे आप जाएंगी, कराची से तो मैं कराची की पैदाइश हूँ, हम्म कराची से मोहब्बत की बात तो अपनी जगह पे है, वो ज़ाहिर है मेरी जाए पैदाइश है। हम्म मगर मैंने तो जितना लाहौर के ऊपर लिखा है, हम्म जितना इस्लामाबाद पे लिखा है, जितना हम्म पेशावर पे लिखा है, जितना हम्म क्वेटा पे लिखा है, जितना हम्म खैरपुर पे लिखा है, जितना नवाबशाह पे लिखा है, जितना हम्म मीरपुर खास पे लिखा है, जितनी वीडियो बनाई हूँ, हम्म जितनी भावलपुर की वीडियो बनाई, जितनी सरगोदा की वीडियो बनाई है, मैंगो वो क्या ऑरेंज हम्म
फार्म जी सर, आवाज फिर थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। वीडियो बनाएंगे, किन्नू फार्म वाले की एक और ये भी है, मेरा सूबा पाकिस्तान। वो कहते थे मेरा सूबा पाकिस्तान है, मेरा कोई सूबा नहीं है, मेरा पाकिस्तान है सूबा। सही तो सही सही। यार कराची पे भी मैंने बहुत लिखा, कराची पे भी लिखा, अदाकारों पे लिखा, फिल्मी अदाकारों पे लिखा, और ये शौक होता है दूसरे की तारीफ करने में। मुझे जरा बहुत कुछ एक अजब सी लज्जत मिलती है, एक सुकून सा मिलता है कि यार इस आदमी ने इतना काम किया है टेलीविजन पे और या फिल्म में, तो इसको कोई क्रेडिट, एक सितारा इम्तियाज या हिलाल इम्तियाज या तमगा हुस्न कारकर्दगी जो है वो दैट्स नॉट इनफ। इसके बारे में वन शुड राइट व्हाट ही। तुम बच्चे हो ना अभी लोग, तुम्हें नहीं पता कि मोहम्मद कबीर खान किस तरह टेलीविजन में दाखिल हुए थे और किस तरह उन्होंने अदाकारी शुरू की थी, क्या उन्होंने मेहनत की थी, किस तरह आके वो पेशावर से आते थे, लाहौर बैंकर थे वो, बैंक में कोई पता नहीं कोई जॉब वॉब कर रहे थे वो आते थे लाहौर सिर्फ देखने के लिए, एक स्टेज प्ले वाला बैठ के देख रहे हैं और अदाकारी देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं कभी, तो लोग कहते थे यार ये आदमी कौन है, ये ड्रामा देखने के लिए रोजाना आ रहा है, एक दफा क्यों नहीं देख लेता है स्टेज ड्रामा। तो उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा जी मुझे बड़ा शौक है, मैं सिर्फ देखता हूँ। कितना बड़ा अदाकार है इस वक्त मोहम्मद कबीर खान, बहुत, बिल्कुल बिल्कुल कितना बड़ा सर, नाम है, बिल्कुल बहुत बड़ा नाम है, सही सबा बात है। हमीद, देखिए मैं सबा हमीद जो भी उनका सिलसिला जो भी है, मैं सबा हमीद को एक अजीम शान टेलीविजन की अदाकारा कहता हूँ। एग्जैक्टली, अमेजिंग अदाकारी करती थी वो और माशाल्लाह माशाल्लाह उसका ड्रामा एक था रात रेड और खत कबीर खान के साथ। वो आपको क्या बताऊं मैं, रूही बानो पे मैंने लिखा है आर्टिकल, अल्लाह बख्शे, कमाल की अदाकार। उसने जर्द गुलाब और क्या क्या ड्रामे थे उसके। लाहौर से मैंने लाहौर टीवी से भी अदाकारी की है, इस्लामाबाद रावलपिंडी टीवी से भी अदाकारी की है, क्वेटा से नहीं कर पाया, पेशावर से नहीं कर पाया, लेकिन लाहौर से 12-14 के करीब मैंने ड्रामे और सीरियल किए, जबरदस्त भी किए। सर, अभी मेरे पास कुछ लोगों का सवाल यही था कि अब आप अदाकारी क्यों नहीं कर रहे, इस वक्त आपने अदाकारी करना क्यों छोड़ दिया? मैंने जवाब दे दिया आपको। कि अब इस वक्त जो है वो आपको जवाब मिल गया है कि मैं अदाकारी क्यों नहीं कर रहा। मुझे कोई एतराज नहीं है अदाकारी करने में, मगर मैं किसी प्रोडक्शन हाउस के अंदर जाके रोजाना चक्कर नहीं मारूंगा। सही तो यार जरा निकालना कोई दे दो, नो, आई एम राजू जमील, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। और मुझे अपने वालिद की वो लफ्ज याद आते हैं, मैंने बैंकिंग की है 40 साल, मेरी लगी बंदी आमदनी थी, अल्लाह ने बड़ी अच्छी जिंदगी अता की, बहुत खूबसूरत और बहुत सलीकाशार माशाल्लाह, प्रोफेशनल, अपने प्रोफेशन में बहुत माहिर। मेरी 3 बेटियां हैं, 6 नवासियां हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अता किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर आपकी बेटियों में किसी को शौक है? अभी इस वक्त आपकी बेटियां माशाल्लाह से क्या कर रही हैं? आपकी बेटियों के बारे में जानना चाहूंगी कि वो क्या कर रही हैं। बेटी ने सबसे छोटी एंकरिंग की थी इंडस विजन में एक जमाने में, अली सलमान के साथ। अच्छा ग्रेट वगैरह जो हुआ करते थे, अनुषे के साथ। अनुषे अशरफ है, बहुत प्यारी बच्ची है, बिल्कुल बिल्कुल मैं जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ। डिसेंट बच्ची, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उसे खुश रखे। शी इज एन अमेजिंग गर्ल। वो बड़ी अच्छी एंकर और बड़ी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम करती थी, बहुत अच्छे प्रोग्राम, बिल्कुल अनुषे, बिल्कुल बिल्कुल मैं जानती हूँ। मेरी बेटी ने भी की, लेकिन मेरी बेटी इस वक्त सबसे छोटी जो है वो पाकिस्तान की टॉप फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर बन चुकी है। वाह, क्या नाम है सर उनका? अल्लाह का करम है, खूब काम कर रही है माशाल्लाह। तो क्या नाम क्या है उनका सर? स्टैंड अलोन, अपना 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 फ्रॉम होम काम करती है वो। अच्छा ग्रेट। 24/7 वो बिजी होती है। अच्छा वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर नाम क्या है उनका? बेटी जो है उसने भी बहुत काम किया, बहुत काम किया है, स्कूल में पढ़ाया, ग्रामर स्कूल में, और बहुत काम किया है। और मेरी सबसे बड़ी बेटी जो है वो तो मशहूर है,
एज अ लोगो मेकर, लोगो हम्म बनाती है, और हम्म पता नहीं क्या क्या काम है अपने जगह पे सब। माशाल्लाह मेरी बेटियां टैलेंटेड है, मेरी बेगम वाओ, बहुत टैलेंटेड और बहुत हाई कैलिबर की एजुकेशनिस्ट है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेट, जबरदस्त। ये तो बहुत तो खुशी हुई उन्होंने जान के सर, शादी से बेटियों पहले के। ही हाँ हाँ एजुकेशन में काम किया, हाँ हाँ। तालीम के पढ़ाती रही हैं, और अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज्जत दी उनकी प्रोफेशन में। और अबू धाबी में हम रहे, वहां भी पढ़ाया उन्होंने, कतर में हाँ, हम रहे, वहां भी पढ़ाया उन्होंने। आपके वाओ, यहाँ कतर में एक स्कूल था, इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल, हाँ हाँ, यहाँ भी सही। पढ़ाया। और अ, अबू धाबी में भी पढ़ाया, दुबई में भी पढ़ाया। हम्म और फिर कराची आई तो वापस हम जब ट्रांसफर पे आए तो पाकिस्तान के और दुनिया के टॉप रेटेड स्कूल है पाकिस्तान में, दुनिया में 14वें नंबर पे आता है वो स्कूल। हम्म। और पाकिस्तान का तो टॉप स्कूल है, उसमें हम्म, पढ़ाया, और उसके एक विंग की हेड भी रही अच्छा, बाद में। वाओ, 10 साल जबरदस्त तक जबरदस्त एक्सटेंशन मिली है उनको। जबरदस्त सर, अभी दो ग्रेट। साल पहले उन्होंने कहा कि अब मुझे नवासी नवासियों से खेलना है अपने, अब बहुत हो गया। तो मैंने कहा बिल्कुल बिस्मिल्लाह करो, बहुत तुमने कर लिया। अब मैंने कभी अपनी बेगम के मामलात में, प्रोफेशनल मामलात में दखल नहीं दी, ना मुझे हम्म पता होता था। हम्म, उनका अपना मामला, और खुद वो अपना बिल्कुल बहुत सॉलिड माशाल्लाह। अल्लाह ने बड़ा करम किया है मुझ पे बहुत वाओ, करम किया। जबरदस्त मुझे सर। अपने वालिद की वो बात याद आती है, जहाँ तक मैं इस वक्त रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरी जरा आमदन जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने बचाया था उसी पे मैं जिंदा हूँ और वही खाता हूँ। कभी कभार कोई मुझे बुला लेता है ड्रामों में तो ठीक है, मिल जाता है कुछ। कोई इश्तिहार वाला बुला लेता है, मिल जाता है कुछ। लेकिन जी ये जी जी, थोड़ी सी आवाज सर फिर ब्रेक हो रही है। ये हाथ हम्म एक मैंने यकीन नहीं करेंगी महविश, जो इस वक्त पाकिस्तान के टॉप रेटेड प्रोडक्शन हाउसेस में है, और जो हम्म आपने मशहूर तरीन फिल्में देखी हैं अभी महविश हयात की और हुमायूं सईद की, वो हम्म, उस प्रोडक्शन हाउस की मरून मिन्नत है। अच्छा, वो मैंने बनवा के दिया था ओ, अपने एक दोस्त से, उससे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इन्वेस्ट करो और हम्म बनाओ। हम्म उसने बनाया, हम्म, सही उसने सर। बनाया। हम्म और कहां से कहां पहुंच गया वो, छोटे हम्म से बजट से शुरू हुआ था, आपको पता नहीं कहाँ है। और जब भी मैं देखता हूँ और सुनता हूँ, मैं आपको बखुदा आज, क्योंकि फोरम मिला है, मैं कह रहा हूँ आपसे आज बिल्कुल ओपनली, हम्म, मैं सिर्फ अल्लाह से हाथ उठा के दुआ मांगता हूँ, नमाज में भी, अल्लाह और तरक्की दे, अल्लाह और अता माशाल्लाह, करे। बस मैं ये कहता जबरदस्त। हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं कहता। बिल्कुल सर, सर वो बिल्कुल अंदाजा है आपका हमें, और आप माशाल्लाह से इतने बड़े दिल के मालिक हैं, ये इस बात से ही अंदाजा होता है कि मुख्तलिफ शख्सियात को ट्रिब्यूट देना, जिनको कोई और नहीं इतना ज्यादा अपने हमारे जो लेजेंड्स हैं उनको जो हक बनता है उनका, उस चीज का तकाजा लोग पूरा नहीं कर पाते, हक नहीं अदा कर पाते। लेकिन माशाल्लाह से आप अपने तौर पे मुसलसल कोशिश जारी रखे हुए हैं, आप मुसलसल ट्रिब्यूट दे रहे हैं, मुसलसल आर्टिकल्स लिख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। हर किसी का इतना बड़ा दिल नहीं होता। जी सर। देता अल्लाह है, ये हम्म आदत अल्लाह देता है, बिल्कुल या सही बात है। आपका फैमिली बैकग्राउंड जो अल्लाह ताला ने अता किया हुआ होता है। हम्म अल्लाह ताला ने फैमिली बैकग्राउंड जो होता है ना, फैमिली को भी अल्लाह ही ने अता किया होता है। कहीं बोरी बाजार से या उर्दू बाजार से खरीद के नहीं लाता बंदा, ये बिल्कुल सब बिल्कुल। अल्लाह की देन है। हम्म और मेरे वालिद तो, और मैं भी फैमिली बैकग्राउंड पे बहुत बिलीव करते हैं कि हम्म एक सिलसिला नसब क्या है। हम्म 2 मिनट में बंदा एक्सपोज हो जाता है, 2 मिनट में बंदा एक्सपोज हो जाता है कि ये कहाँ का है, क्या आदमी है ये बंदा। दो हम्म मिनट लगते हैं। हम्म, सही सही सर, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए सर, अभी तो जो वैल्यूज जितने की भी, बात होती है। बिल्कुल सर, तो जितने भी नए सुनने वाले, आपको मतलब पता है जितने, जी महविश, जी 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 सर। महविश एक बात बताऊं, हम्म, पाकिस्तान के कई प्रोडक्शन हाउस पे मेरे इतने एहसानात हैं हम्म जो कि मैं कभी नहीं बताया, कुछ किया, आज आपके प्रोग्राम में बताना जरूरी समझ रहा हूँ। हम्म
मैंने इन लोगों को जिन ड्रामों में मैं था उसमें और जिन ड्रामों में मैं नहीं था उसमें मैंने इनकी हर तरीके से मदद की है। इनको घर दिलवाए हैं, लोकेशन दिलवाई हैं, कॉन्टैक्ट्स दिलवाए हैं, क्या क्या नहीं किया है। बड़े बड़े जो इनके लाखों रुपए खर्च होते वो मैंने फ्री में करवाए। वाह भाई, जबरदस्त, बहुत 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 जबरदस्त सर। ग्रेट। अल्लाह ताला सर इसी तरह से आपको काम करने की तौफीक भी दे और आप इसी तरीके से लोगों के लिए आसानियां पैदा करते रहे, क्योंकि फिर जो उसका जो बदला होता है वो तो जाहिर सी बात है सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। सर मैं चाहूंगी लास्ट में जितने भी लोग जो कि जी जी हमारी ट्रेनिंग जी जी महवेश, जी 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 हमारी ट्रेनिंग जो है बेसिकली हमारी ट्रेनिंग अल्लाह ताला ने हमें बस जो भी नवाजा और अल्लाह ताला का शुक्र है, हर चीज अल्लाह ताला की वजह से है। उसके बाद पहले अल्लाह, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग और हमारे अंदर जो वैल्यूज हैं और जिस जी सर। अच्छा, थोड़ी आवाज सर तरह ब्रेक हो रही आता है। है वो बिल्कुल सर। नहीं सर मैं आवाज आ चाहूंगी रही है आपको? जी 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 बिल्कुल, अब थोड़ी कंटिन्यू हुई है। अच्छा सर, मैं चाहूंगी कि आप जितने भी इस वक्त सुनने वाले वो लोग जो कि रेडियो ज्वाइन करना चाहते होंगे, टेलीविजन ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको लास्ट में अगर कोई मैसेज देना चाहें। देखिए, अगर आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात और जरा तवज्जो दे दें, डू नॉट मेक इट योर प्रोफेशन। महविश भी अगर यहाँ काम कर रही है तो यहाँ पोस्ट होकर आई हुई है अपने शौहर के साथ यहाँ, और उसके अंदर टैलेंट है, तो टैलेंट की वजह से यहाँ रेडियो कतर FM 107 में काम कर रही है माशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत काम कर रही है। बहुत शुक्रिया कल हो सर, सकता है थैंक यू उसका सो मच। शौहर का ट्रांसफर हो जाए कहीं सऊदी अरेबिया या अबू धाबी या कहीं और जॉब मिल जाए, कोची हो जाए, मगर एक बात अपनी जगह पे बिल्कुल जी सर। साफ है। लोग अपना जहां तक फन है और जहां तक शौक है उसको जरूर पूरा कीजिए। अपना टैलेंट अगर आपके है, वो अगर आप में टैलेंट नहीं होगा तो आप वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। Exactly, आप चलेंगे, महीने भर चल लेंगे, हफ्ता 10 दिन चल लेंगे, रिजेक्ट हो जाता है ना, नजर आ जाता है। लेकिन टैलेंट हुआ तो आप करें, मगर खुदा का वास्ता मैं यंग जनरेशन से कह रहा हूँ, अपनी पढ़ाई पे ज्यादा तवज्जो दीजिए और कोई प्रोफेशन, कैरियर प्रोफेशन जो होता है ना, जो कैरियर मेकिंग, कैरियर जिसमें बने, वो अपनाइए, अपनाइए। ये अदाकारी और रेडियो पे आके एंकरिंग करना, RJ बनना वगैरह, इसको डोंट टेक इट एज अ कैरियर। इट कैन नेवर बी अ कैरियर। कभी कैरियर नहीं बन सकता आपका, कभी नहीं बन सकता। ये जहन में अपने मुंजमद कर लीजिए। और ये मैं कह रहा हूं ज्यादातर मेल हजरात के लिए, मेल, मर्द, बच्चे, लड़के, यंग लड़के, they should concentrate on their education, achieve what their father and mother wants। उनके माँ बाप बड़ी मेहनत कर रहे हैं उन पे, बहुत कमा रहे हैं, मुश्किल से कमा रहे हैं, उनको पता नहीं क्या क्या मुश्किलात होंगी उनके वालिदैन की, वालिद की, वालदा की, मगर वो इनको एहसास नहीं होने देते। वो कमा के इनको अच्छी तालीम दिलवा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं। अब इनका काम ये है कि खूब दिल लगा के पढ़े, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। करें, पैसा बचाएं, मिल गई ये वो, और शौक पूरा करें। इतना हद तक ना जाए कि आपका तालीम और फिर आपका कैरियर बनाने के लिए जो आपको लवाजमात चाहिए वो अलग हो जाएं और आप इसी चक्कर में सिर्फ पड़े रहें हर वक्त। बिल्कुल ये सर, इसमें ना जाएं। ये मेरा आपसे बड़ी सिंसियर और बड़ी ब्लंट एडवाइस है आपको। सही बात मैं है, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता। आप किसी दिन पता नहीं, बहुत अच्छी एडवाइस है सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन चीजों को साइड पे रख के आप थोड़ा सा मतलब अपना साइड बिजनेस तो बना सकते हैं, लेकिन फोकस नहीं याद कर सकते। करेंगे कि गया है। नहीं, कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कहेंगे कि 71 साल का हो गया, ये बुढ़ा है, पागल है। फाखिर ने मुझे कहा, जो आपका सिंगर है
गाने वाला फाकिर, फाकिर महमूद, एक ग्रुप में जी जी। उसने कहा था ये सठिया गया, पागल हो गया, बुढ़ा हो गया ये, क्योंकि ओहो, मैंने उसकी किसी बात से इख्तिलाफ किया था। ओहो, और ये मेरे पास, फाकिर ने जो कहा है, मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है, जो मैं किसी दिन ओहो, फेसबुक पे लगाऊंगा कि उसने मेरे बारे में क्या ओह, कहा था उस ग्रुप में, चलें सर शहजाद नवाज छोड़ें। से, हम्म फैसल कुरैशी से हम्म और दूसरे लोगों से मेरे बारे हम्म में फाकिर नहीं ने सर, कहा था ये माशाल्लाह से बुढ़ा है, आपकी पागल बहुत, हो गया, 71 नहीं साल नहीं, का है, आपकी माशाल्लाह से सठिया बहुत गया। इज्जत है। हमारे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। हम लोग आपको हमेशा ही आपको जब भी देखते हैं, आपकी कोई चीज पढ़ते हैं, तो दिल से दुआ निकलती है आप आपके हर लिए। एक के लिए, हर एक के लिए आपको चाहिए माविश, हर एक के लिए अच्छा सोचें। जी जी। वो जो तीन बंदर है ना, हम्म उनको अपने जहन में रखिए। हम्म सी नो इविल, हेयर नो इविल, स्पीक नो इविल। तीन हम्म बंदर जो बिल्कुल, बैठे हुए हैं ना, एक कान बंद किए जी जी। बैठा है, एक आंख बंद किए बैठा है, एक मुंह बंद किए बैठा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। स्पीक नो इविल, हेयर नो इविल, सी नो इविल, राइट, एग्जैक्टली। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सही। ये रखें जबरदस्त अपना सर। प्रोफेशन अपने दिल में और जी, मुंजमद करके रखें। बिल्कुल आप सर, ये सही रखेंगे, बात है। दुनिया आपकी है, बिल्कुल दुनिया सर, आपकी है। बिल्कुल। चलें सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपसे बातें करके और इतना कुछ जानने को मिला। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। आपकी जो जिंदगी है, आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, अल्लाह अल्लाह ताला, ताला सबकी खुशियां दिखाए आपको। अल्लाह ताला आपको और आपके जितने भी सामईन हैं उनको, आपके तो नाजरीन भी होंगे शायद, आप यूट्यूब पे भी चलेंगी। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी तो इस वक्त सुन हाँ, रहे हैं हमारे तो आपके लिस्टेड जितने सारे। भी नाजरीन हैं और सामईन हैं, उन सबको अल्लाह ताला खुश जी सर। चलें जी सर, रखे। बिल्कुल। आबाद जाती जी रहती है कतर में, जी जी। और माशाल्लाह उसकी बड़ी टैलेंटेड बच्चियां हैं हम्म और खुद बहुत टैलेंटेड है एक हम्म खास फील्ड में। बिल्कुल तो सर, मैं उनको भी आइंदा आने वाले इंशाल्लाह दिनों आप में उनको किसी बुलाऊंगी दिन जरूर। बुलाइएगा, आप बिल्कुल उनको सर। भी जरा बताइएगा कतर में टैलेंट मौजूद है। हम्म और मैं यहाँ 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर हूँ। हम्म एक है इगिलिटेरियंस, हम्म उसमें बहुत आला किस्म के लोग हैं। हम्म उसकी एंकर है, वो जो एडमिन है आयशा जी खान, वो हम्म बहुत खूबसूरती से व्हाट्सएप ग्रुप चलाती हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप चलाने के लिए भी कुछ आदाब और उसूल होते हैं। एग्जैक्टली। वो बिल्कुल बहुत सर, उनको भी खूबसूरती से हम चलाती बुलाएंगे हैं। सर। थोड़ा सा टाइम हमारे पास और कम फिर रह गया है, तो इसलिए इजाजत चाहूंगी आपसे। इंशाल्लाह ताला फिर कनेक्शन रहेगा, आपसे बात करते रहेंगे, इन टच रहेंगे। तो सबको सलाम, जी सबको सर। सलाम। मेरे वालिदैन के लिए दुआ कीजिएगा मगफिरत के लिए अल्लाह ताला से, और हमारे लिए दुआ कीजिएगा आप सब कि अल्लाह ताला हमारी आने वाली जो भी जिंदगी है उसको बहुत खुश उसलूबी से, उम्दगी से गुजरवाए। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह आप हमारी सबको बहुत खुश सारी रहें, दुआएं आपके साथ आबाद हैं। रहें। शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत सारी आबाद। दुआएं आपके साथ हैं। सलाम अल्लाह आपको अलैकुम। बहुत खुश रखे। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।